अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एम जी टी 503 का लेसन नंबर 6 करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है यस्टरडे एंड टुडे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का तज्जिया करना है, उसकी हिस्ट्री को आज की मैनेजमेंट से कंपेयर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स हिस्ट्री को बहुत बोरिंग समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि पुराने नज़रियत का आज की जदीद दुनिया से क्या ताल्लुक। तो स्टूडेंट्स, इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इस लेक्चर का मकसद तारीख रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज हम दफ्तरों में और कंपनीज में जिस तरह काम करते हैं, मसलन 8 घंटे की ड्यूटी, मैनेजर्स का होना, डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशन, ये सब स्टूडेंट्स, ये सब एक प्लानिंग के थ्रू हुआ है, थिंकिंग के थ्रू हुआ है। ये सब आसमान से नहीं आया था। बहुत से मुफक्करीन ने, बहुत से थिंकर्स ने रिसर्च की और उन सब ने मिलकर कुछ असूल बनाए जिनको हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि मैनेजमेंट के साथ और भी बहुत से सब्जेक्ट्स लिंक करते हैं। ये मजमून मुख्तलिफ मजमूनों का मजमुआ है। स्टूडेंट, जिस तरह से डिफरेंट प्रैक्टिसेस आई, मैनेजमेंट में नई नई जिद्दतें आई, तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट को अपनाते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने काम को और जदीद किया, नई तरह की डेवलपमेंट के साथ खुद को बदला। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पोंडिंग टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज एंड डेवलपिंग वेब बेस्ड ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से टेक्नोलॉजीज में ब्रेक थ्रू को लेकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कर रही हैं। तो वो किसके थ्रू कर रही हैं? वो डेवलप कर रही हैं वेब बेस्ड ऑपरेशंस को। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली इसमें हम इंसान, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़, उनके फंडामेंटल रोल्स, बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अलग से एक सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट में बेसिकली इस सब्जेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत वायरली यूज़ करते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से मैनेजर बजट के थ्रू अपनी लेस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैक्सिमम आउटपुट लेकर आता है। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट हुआ इकोनॉमिक्स का। तो मैनेजमेंट में हम इकोनॉमिक्स को भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम इसमें फ़िलॉसफ़ी को भी पढ़ते हैं। जिस तरह से डिफरेंट एथिक्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंसेस। तो स्टूडेंट, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अगर अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फ़ीस सबमिट करवाने का एक्सपीरियंस किया हो, तो स्टूडेंट, वहाँ स्टाफ में जिनको हम क्लर्क्स कहते हैं, कोई एक क्लर्क ऐसा होता है जो बहुत पोलाइट होता है। इन अदर वर्ड्स, स्टूडेंट्स का पसंदीदा क्लर्क होता है। तो स्टूडेंट, उसमें क्या होता है? उसमें तमाम क्वालिटीज़ होती हैं। तो पॉलिटिकल साइंसेस में हम क्या पढ़ते हैं कि एक दफ्तर में ताकत का इस्तेमाल, यानी कि यूज़ ऑफ पावर, और ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। तो ये भी मैनेजर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन सब की साइकोलॉजी को लेकर साथ चलना, उनके बिहेवियर को, उनकी डिफरेंट मेजरमेंट्स को, उनको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये सब हम साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं।
और ये लिंक किस में कर रहा है? मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हमें ये स्किल, ये कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। इसके बाद है सोशियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि लोग किस तरह ग्रुप्स में काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे ताल्लुक डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जदीद मैनेजमेंट को दो बड़े वाक़यात से जोड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडम स्मिथ। तो स्टूडेंट, एडम स्मिथ की एक किताब बहुत फेमस है और इसका एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है कि द नेम ऑफ बुक रिटन बाय एडम स्मिथ। तो वो कौन सी बुक थी? वो थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ एक साइंटिस्ट थे, सॉरी, इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। स्टूडेंट, इसके अंदर उन्होंने एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो था डिवीजन ऑफ लेबर। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आता है कि एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था? वो था हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर। एक एमसीक्यूज इस तरह से भी आपको आ सकता है कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट, ये यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, द ब्रेक डाउन ऑफ जॉब इनटू नैरो रिपीटेटिव टास्क। तो वो क्या कहलाता है? किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, वो कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर्स। तो स्टूडेंट, मैंने 3 एमसीक्यूज आपको बता दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट, इनका बेसिकली पर्पस क्या था? अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलूं, तो एक पिन बनाने का पुराना तरीका ये था कि एक मजदूर खुद ही तार काटता था, वो खुद ही उसे सीधा करता था, फिर उसकी नोक बनाता था, फिर उसे पैक करता था। इस तरह से वो दिन में शायद 10 से 20 पिन बना पाता था। लेकिन जब एडम स्मिथ ने अपना नज़रिया पेश किया, द डिवीजन ऑफ लेबर, तो उसमें एडम स्मिथ ने कहा कि काम को छोटे आसान हिस्सों में तकसीम कर दो। एक मजदूर सिर्फ तार बनाएगा, दूसरा सिर्फ नोक तेज करेगा और तीसरा सिर्फ पैक करेगा। तो स्टूडेंट, इसका नतीजा ये निकला कि 10 मजदूरों की टीम, जो पहले शायद सिर्फ 100 पिन बना पाती, अब 48,000 पिन बनाना शुरू कर दी उसने। तो स्टूडेंट, ये कितनी बड़ी रिवोल्यूशन थी। तो स्टूडेंट, इस तरह आज के इस चैप्टर में हमने डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। इसके बाद स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज भी आपको आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन आया था प्री 20th सेंचुरी में? तो स्टूडेंट, प्री 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बल्कि कल मैं एक स्टूडेंट का क्विज कर रही थी, तो उसमें ये एमसीक्यूज पूछा गया था। स्टूडेंट, अगर आप बीएससीएस के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक पर्सन का एक स्पेसिफिक काम होता है। किसी भी इंसान ने किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन की होती है। अगर आप कभी सॉफ्टवेयर हाउस गए हैं तो आप देखते हैं कि एक पर्सन सिर्फ डेटाबेस संभाल रहा है, दूसरा सिर्फ नेटवर्किंग और तीसरा सिर्फ कोडिंग। तो स्टूडेंट, इस तरह से एक काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, प्लस उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कैसे था। सबसे पहले लोग घरों में काम किया करते थे। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हमारी नानियाँ दादियाँ घर पर स्वेटर्स बना रही होती थी। लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आई, तो मशीनें आज़ाद हो गई, सॉरी। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई। स्टूडेंट, जब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी तो ये मसला हुआ कि एक फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम कर रहे होंगे और उसमें 100+ मशीन्स होंगी। तो स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम ये था कि कौन प्लान बनाएगा कि कितना माल बनाना है, कौन लोगों को मुनज़्ज़म करेगा और कौन इन्हें हदायत करेगा।
और कौन कंट्रोल करेगा कि ये तमाम काम ठीक से हो भी रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस सनती इनकलाब ने, इस रिवॉल्यूशन ने मैनेजर की ज़रूरत को जन्म दिया। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमें मैनेजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके साथ हम पढ़ेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट की स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में क्या शामिल है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही सॉरी इस बुक के स्टार्ट में ही पढ़ लिया था पॉल का, तो ये आपने हमेशा याद रखना है और ये एमसीक्यूज में भी आता है। कल मैं एमसीक्यूज कर रही थी तो उसमें क्विज, तो उसमें 3 क्विज इसी टॉपिक से आए हुए थे। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एल फॉर लीडरिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट, ये वो लोग थे जो 18वीं दहाई के आखिर में आए और इन्होंने मैनेजमेंट की बुनियाद रखी। सबसे पहला नाम वो है रॉबर्ट ऑन का। स्टूडेंट, ये एक फैक्ट्री के मालिक थे। इन्होंने देखा कि मजदूर कितनी बुरी हालात में हैं, हत्ता कि बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इन्होंने अपनी वर्कर्स की वेलफेयर पर तवज्जो दी। स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो किस कदर अच्छे इंसान थे ये कि एक ऑनर होकर इन्होंने अपने सर्वेंट्स को, अपने वर्कर्स की वेलफेयर का काम किया। और इनका सबसे बड़ा कारनामा ये भी है कि इन्होंने बच्चों से काम करवाने की मुखालफत की। इनका नज़रिया ये था कि अगर आप मज़दूरों के काम करने और रहने के हालात बेहतर करेंगे तो वो ज़्यादा खुशी से काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, देखें किस कदर अच्छी सोच थी इनकी। और देखें, इन्होंने चाइल्ड लेबर को बहुत अपोज किया था। तो आपसे ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि किसने चाइल्ड लेबर को अपोज किया था। तो वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट ऑन। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्ल्स बाबेज। स्टूडेंट, चार्ल्स बाबेज को मॉडर्न कंप्यूटिंग का फादर भी कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज भी आपसे बहुत पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। तो चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग सॉरी। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने देखा, इनका बेसिकली नज़रिया ये था कि डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ जिस्मानी काम पर नहीं होनी चाहिए बल्कि जहनी काम पर भी ये लागू होना चाहिए। तो स्टूडेंट, जिस तरह से जिस्मानी काम में मुशक्क़त होती है, इसी तरह से ज़हनी काम में भी तो मुशक्क़त होती है। तो इनका ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइडली यूज़ होता है। इसी वजह से आजकल ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ज़हनी काम होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउसेस और इस तरह के बहुत से काम, जैसे एक टीचिंग, तो टीचिंग भी स्टूडेंट एक ज़हनी काम है, ना कि जिस्मानी। तो इसके लिए भी, इस पर भी डिवीजन ऑफ लेबर का काम मुख्तस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी, अगर आप बीएससीएस के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक डेटाबेस बनाना, ये भी एक ज़हनी काम है, और इसके साथ-साथ कोडिंग करना, ये भी एक ज़हनी काम है, और नेटवर्किंग करना, ये भी एक ज़हनी काम है। तो इसकी भी स्पेसिफिक कैटेगरीज़ बनाई जाएँ कि फलाँ बंदा कोडिंग करेगा, ये डेटाबेस बनाएगा, और ये वाला जो हमारा प्रोग्रामर है वो जस्ट नेटवर्किंग करेगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ते हैं, और स्टूडेंट इनका एक बड़ा काम ये भी था कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टूडेंट, चार्ल्स बबेज के 2 कारनामे थे जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट के इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन्होंने मेंटल वर्क को भी इन्वॉल्व करवाया वर्क स्पेशलाइजेशन में, और इसके साथ साथ इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद है हेनरी ई टॉन। स्टूडेंट्स, हेनरी ई टॉन को मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है। स्टूडेंट, वो कैसे? इन्होंने मैनेजमेंट को एक बाकायदा साइंस के तौर पर कायम किया।
इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के भी असूल होने चाहिए जिन्हें सिखाया और सीखा जा सके। तो स्टूडेंट्स यही वो पर्सन हैं जिनकी वजह से आज हम MGT 543 यानी कि मैनेजमेंट को बतौर एक कोर्स बुक पढ़ रहे हैं। तो ये इनका कारनामा था। तो स्टूडेंट आपने ये हमेशा याद रखना है कि किसने ये आइडिया दिया था, किसका ये नज़रिया था कि मैनेजमेंट को बतौर एक साइंस बनाया जाए, तो वो थे हेनरी ईटन। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हिस्ट्री के नॉलेज को यूज़ करके हम ने इस दौर में बहुत सी टेक्निक सीखी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि प्री साइक्लिक कंट्रीब्यूटर इंडिकेट दैट देयर एफर्ट्स आर फ्रीगमेंटरी by and large they applied their effort toward developing specific technologies or solution। तो स्टूडेंट हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हिस्ट्री में जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने नज़रियात पेश किए, उनके बेस पर आज हम टेक्नोलॉजी में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें हम कामयाब हुए। उन्होंने बुनियाद रखी और हम उस बुनियाद पर चलकर आज किसी मंजिल तक खड़े हुए। तो स्टूडेंट हिस्ट्री हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। इसे अगर आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा याद रहती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर के क्विज़ मैं आपके लिए बना के एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि अपना, अपने घर वालों का और अपने आस-पास का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।